हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए हिस्ट्री में देखेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें है हमारा फर्स्ट पेपर में यूनिट है। फर्स्ट के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के अंतर्गत प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, उसके क्या क्या परिणाम हुए, इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर है एक ही है। और हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही शोचनीय थी। मुगल सम्राटों की दुर्बलता के कारण साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण बंगाल, अवध और दक्षिण के प्रांत स्वतंत्र हो गए। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका दोहता सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला महत्वाकांक्षी शासक था। शीघ्र ही सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच मनमुटाव बढ़ता ही गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 में दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और प्लासी युद्ध के कारण है, सबसे पहला कारण, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण है इसमें बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पर अधिकार करना। बंगाल एक धन संपन्न तथा उपजाऊ प्रांत था, अतः अंग्रेजी कंपनी बंगाल के धन संपन्न प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहती थी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ या मजबूत करना चाहती थी। सिराजुद्दौला का अनादर। जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, तब अंग्रेज कंपनी ने प्रचलित परिपाटी का पालन नहीं किया और सिराजुद्दौला की ओर उदासीनता प्रकट करके उसका अनादर किया। अतः सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच कटुता बढ़ती गई। तीसरा पॉइंट है इसमें उत्तराधिकारी के षड्यंत्र में भाग लेना। अंग्रेजों के भड़काए जाने पर सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा शौकत जंग ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाए जाने का कड़ा विरोध किया था। अतः ऐसी दशा में सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से नाराज होना स्वाभाविक ही था। अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधियों को सहायता देना। सिराजुद्दौला के संघर्ष का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोधियों को भड़काते थे और तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया करते थे। सिराजुद्दौला का विरोधी दीवान राजवल्लभ का कुटुंब और उसका पुत्र कृष्णवल्लभ राय खजाना लेकर अंग्रेजों के पास भाग गया और सिराजुद्दौला के बार बार अनुरोध करने पर भी वह अंग्रेजों ने कृष्णवल्लभ राय को लौटाने से इनकार कर दिया। इसमें पांचवा पॉइंट है हमारा, अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शाह ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। परंतु अंग्रेजी कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे अपने दस्तक यानी अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर धन कमाने लगे और नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचाने लगे। इस कारण भी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य कटुता बढ़ती गई। छठा कारण है इसमें किलाबंदी करना। जब सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियों की किलाबंदी करना शुरू किया, तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया था और उसने अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दोनों कंपनियों को आदेश दिया कि वह किलाबंदी करना बंद कर दे। फ्रांसीसी कंपनी तो सिराजुद्दौला की आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने नवाब के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इस पर सिराजुद्दौला क्रुद्ध हुआ और उसने अंग्रेजी कंपनी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। सातवां पॉइंट है इसमें कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार करना। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेना ने अंग्रेज की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात नवाब की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर ड्रेक जॉन जान बचाकर भाग निकला और तथा 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी नवाब को सेनाओं
कलकत्ता पर भी नवाब की सेनाओं का अधिकार हो गया। इस लड़ाई के साथ ब्लैक होल की दुर्घटना भी शामिल है। कहा जाता है कि 20 जून की रात्रि को नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। इस कोठरी में दम घुटने के कारण 123 व्यक्ति मारे गए तथा केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। अनेक इतिहासकार इस ब्लैक होल की दुर्घटना को कल्पित मानते हैं। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार 800 अंग्रेज तथा 500 भारतीय सैनिकों को लेकर क्लाइव दिसंबर 1756 में स्थल मार्ग से बंगाल के लिए रवाना हुआ। 28 दिसंबर 1756 को क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। मानिकचंद के विश्वासघात के कारण 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपना पुनः अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने हुगली तथा उसके आस पड़ोस के स्थानों को लूटा था। अलीनगर की संधि 6 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के निकट पहुंचकर कलकत्ता पर अपना आधिपत्य करने का प्रयास किया, परंतु उसे असफलता का मुँह देखना पड़ा, क्योंकि जब कासिम बाजार तथा कलकत्ता की पराजय का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो वहां के अंग्रेज अधिकारी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे इतनी आसानी से अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो शस्त्र बल से नवाब को झुकाकर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के पक्ष में थे। मद्रास काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्लाइव के नेतृत्व में कासिम बाजार तथा और कलकत्ता पर आक्रमण करने तथा उन पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना बंगाल भेजी जाएगी। क्लाइव की सहायता के लिए जल सेना नायक वाटसन को नियुक्त किया गया और मद्रास काउंसिल ने क्लाइव को यह भी आदेश दिया कि बंगाल के मौजूदा नवाब को हटाने का पूरा प्रयास किया जाए। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का सही मूल्यांकन नहीं किया था और उसे यह आशा भी नहीं थी कि अंग्रेज इतनी जल्दी ही आ धमकेंगे। इसलिए उसने न तो कलकत्ता की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी और न ही समुद्र तटों की निगरानी तथा सुरक्षा पर ध्यान दिया। दिसंबर 1756 के अंत में अंग्रेजों की सेना बंगाल पहुंच गई और क्लाइव और वाटसन ने अपने विश्वस्त लोगों की सहायता से सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारियों सेठ साहूकारों को अपनी ओर मिलाने का तथा नवाब को सत्ता से बाहर करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में राजा मानिकचंद, व्यापारी अमीन चंद, जगत सेठ बंधु, मीर जाफर आदि प्रमुख थे। राजा मानिकचंद को भारी रिश्वत दी गई और 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सेना ने हुगली और उसके आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया और इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। अंग्रेज बिहार, बंगाल व उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी कर सकेंगे। अंग्रेजों को सिक्का ढालने की अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात अंग्रेजों ने चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेज बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अतः क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसे बंगाल का नवाब बनाने का वचन दिया गया, जिसके फलस्वरूप उसने अपने स्वामी सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करना स्वीकार कर लिया। मीर जाफर के अतिरिक्त अमीर चंद, यार लुत्फ, राजदुर्लभ आदि भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप 10 जून 1757 को अंग्रेज और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त इसमें सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी को 1 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में देगा। तीसरी है, इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता एवं कासिम बाजार की किलेबंदी की अनुमति प्रदान करने का वचन दिया। जब षड्यंत्र पूरा हो जाने पर क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
यद्यपि सिराजुद्दौला ने इस आरोप का खंडन भी किया था, परंतु क्लाइव ने ही नवाब के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया। अब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। क्लाइव ने 3000 सैनिकों के साथ नवाब की राजधानी की ओर कूच किया। सिराजुद्दौला भी 50,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए राजधानी से चल पड़ा और प्लासी के मैदान में आ डटा। 23 जून 1757 को प्रातः 9 बजे दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर राजदुल्लभ अपनी विशाल सेनाओं के साथ दर्शकों की भांति निष्क्रिय ही खड़े रहे, परंतु मीर मर्दान और मोहन लाल नामक स्वामी भक्त सरदारों ने अंग्रेजों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अपने विश्वासघाती सरदारों के कारण सिराजुद्दौला को पराजय का मुँह देखना पड़ा। सिराजुद्दौला अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। थोड़े दिनों बाद वह बंदी बना लिया गया और शीघ्र ही सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया। अब हम देखेंगे प्लासी युद्ध की प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम और उसका क्या महत्व रहा। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिणाम। प्लासी की लड़ाई में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य कर लिया। यद्यपि बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बिठाया गया, परंतु वह अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। प्लासी की विजय से अंग्रेजी कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब केवल एक व्यापारिक कंपनी न रहकर यह राजनीतिक सत्ता हो गई। प्लासी की विजय से अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया और बंगाल से उन्हें जो अपार धनराशि मिली उसके कारण उनके साधनों में भी वृद्धि हुई और वे कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को परास्त करने में भी सफल हुए। प्लासी की विजय से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। अब उन्होंने शेष भारत को भी अपने अधीन करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। प्लासी की विजय ने मुगल साम्राज्य की दुर्बलता को प्रकट कर दिया और मुगल सम्राट की आंखों के सामने अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर अपने कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी की विजय ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता भी प्रकट कर दी। अब हम देखेंगे आर्थिक परिणाम। अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर से अतुल धन राशि प्राप्त हुई। अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर से 1,73,000 रुपये प्राप्त हुए। मीर जाफर ने अंग्रेजी अधिकारियों को 52.5 लाख रुपए पौंड दिए। इसमें से क्लाइव को 2,94,000 पौंड तथा वाटसन को 1,70,000 पौंड प्राप्त हुए। अंग्रेजी कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। इस प्रदेश की वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए थी। ₹1,73,96,761 रुपये प्राप्त हुए, यानी 2 करोड़ रुपए के लगभग। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई और कंपनी को पान, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार भी प्राप्त हुआ। अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता में अपने सिक्के डालने की स्वतंत्रता मिल गई। प्लासी की विजय के फलस्वरूप अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी हो गई। कंपनी के व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई। सैनिक परिणाम क्या रहा। प्लासी के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रकट कर दी। अंग्रेजों की एक छोटी सी प्रशिक्षित तथा अनुशासित सेना ने नवाब पर विजय प्राप्त करके अपने सैन्य संगठन की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दी। बंगाल में बारूद की खानों पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्वीकार कर लिया गया, जिससे अंग्रेजों का तोपखाना और भी शक्तिशाली हो गया। मीर जाफर की सैन्य शक्ति दुर्बल हो गई। अब वह अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने में असमर्थ था। और इसके नैतिक परिणाम क्या रहे। प्लासी की लड़ाई से भारतीयों का नैतिक पतन प्रकट हो गया। मीर जाफर, अमीर चंद आदि के विश्वासघात से अंग्रेजों का विश्वास हो गया कि धन देकर भारतीयों को खरीदा भी जा सकता है और इस आधार पर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किए जा सकते हैं। अंग्रेजों की कुचक्रों और षड्यंत्रों के द्वारा सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। अंग्रेजों ने
फूट डालो और शासन करो की नीति की सफलता को देखकर इसे भविष्य में भी अपनाने का निश्चय कर लिया। स्पष्ट है कि प्लासी का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था और प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। प्लासी की विजय से अंग्रेजी कंपनी के आर्थिक व सैनिक साधनों में वृद्धि हुई, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उन्हें समस्त भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने को प्रोत्साहन मिला। मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का, ये मीर कासिम और मीर जाफ़र अलग अलग है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वो बंगाल का नवाब बनाया था। उसने 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। मीर जाफ़र एक अयोग्य व दुर्बल शासक था। उसकी अयोग्यता, अदूरदर्शिता तथा दुर्बलता के कारण राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की धन संबंधी मांग पूरी न कर सका तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय कर लिया। मीर जाफ़र को 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई तथा 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बनाने के शीघ्र पश्चात ही मीर कासिम और अंग्रेज़ों में मनमुटाव उत्पन्न हो गया और अंत में 1763 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और बक्सर के युद्ध का यही कारण था कि मीर कासिम व अंग्रेज़ों के बीच मनमुटाव बढ़ गया था।